मामला तो सियासत का है, लेकिन हम सियासी आदमी नहीं है, बहुत सिंपल आदमी है और सिंपल बात करते हैं, सियासत नहीं करते हैं। क्योंकि जहाँ तक लोगों को जो दिक्कत है वो हम काम करने का काम करते हैं। तो हम लोग के यहाँ केला का पेड़ का भूरा बनाता था, लोग भूरा पर लोग लाश को लेकर के कब्रिस्तान तक जाते थे, वो सीन उस वक्त देखा होगा लोगों ने। तो ऐसे जगह का रोड को हमने पहले बनवाने का काम किया है। समझते हैं कि 25 तक मैक्सिमम रोड कंप्लीट जो बहुत ज़रूरी है, नहायत ही ज़रूरी है, वो कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद हम समझते हैं कि 30 के अगर 5 साल और मौका मिलेगा तो उसके बाद कोई रोड ही नहीं बचेगा। अस्सलाम आदाब, मैं रमीज़ जैज़ा, आप देख रहे हैं KTV लाइव। हम मौजूद है बहादुरगंज विधानसभा के बागी चौक में, 84 के पास, जो लगभग बहुत पुराना रोड था जो बन नहीं रही थी, और इसे बहादुरगंज के विधायक जनाब अंजार नईमी द्वारा इसका शिलान्यास किया गया है। हम उनसे तमाम तथ्यों को जानना चाहेंगे और उनसे बात करना चाहेंगे। उससे गुजारिश होगा वीडियो में आप अंत तक बने रहें। हमारे बीच मौजूद हैं बहादुरगंज के विधायक अंजार नईमी साहब, पूर्व मंत्री जनाब इस्लामुद्दीन बागी साहब, उसके साथ साथ बहुत सारे वरिष्ठ लोग हैं। ये तमाम तो लोग आज इसलिए जमा हो रहे हैं कि जो वीडियो फुटेज में हमने आपको ये सड़क दिखाया, बरसों से यहाँ के स्थानीय अवामों द्वारा मांग की जा रही थी कि सड़क को बनाया जाए। मैं समझता हूँ 30-35 साल तक इस सड़क में काम नहीं हुआ था, और आज अंततः विधायक अंजार नईमी के अथक प्रयास के बाद इसका शिलान्यास किया गया, जिसके शिलान्यास समारोह में शिरकत होने के लिए तमाम तर लोग मौजूद है। हमारे बीच बहादुरगंज के विधायक अंजार नईमी साहब भी मौजूद है। हम उनसे बातचीत करेंगे और तमाम तर, चूँकि इनके आज 2 सड़कों का शिलान्यास होना है। एक हॉस्पिटल से, जो आप देख रहे होंगे काफ़ी खस्ता हालत में आज 20-25 सालों से वो सड़क भी था, जो बहादुरगंज हॉस्पिटल से दारुल तक हाईवे तक जाकर मिलती है। हम जानना चाहेंगे कि जो सड़कें हैं, बहुत दिन बाद इसका शिलान्यास हो रहा है, तमाम तर लोग इसको लेकर आवाज़ उठा रहे थे। कितनी मशक्क़त, कितनी परेशानी उठानी पड़ी? देखो, एक्चुअली ये रोड तो था नगर में, क्योंकि नगर में एक सिस्टम है कि ऑटोनोमस बॉडी है नगर, उसको अपने संसाधन से ही अपना जो उसको गवर्नमेंट देती है उसे ही बनाना है। क्योंकि ये रोड काफ़ी, बागी साहब भी कई बार हमको कहे, बड़ा हम लोगों को भी चूँकि जाना आना पड़ता है। दारुल का रोड तो अक्सर हम लोग जाते आते हैं, काफ़ी दिक्कत था। तो इस रोड को पहले हम RWD में कन्वर्ट करवाए। तो चूँकि विभाग को बोल रहे हैं तो वो लोग बोल रहे हैं कि नहीं, ये हम लोग नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हम फिर विधानसभा में क्वेश्चन किए तो विभाग को चिट्ठी आया, तब ये लोग बोला कि नहीं, RWD में हम लोग कन्वर्ट इसको करेंगे। तो करेंगे, फिर ये यहाँ से NOC लेना पड़ा नगर से NOC लेने के बाद ये RWD का हो गया। जब वो तैयार हो गया तब वो फिर ये इसको टेंडर में भेजा। टेंडर कर करके ये 2022 अगस्त में ही टेंडर हुआ है, 8वें महीने में ही। टेंडर में कुछ टेक्निकल ये हो गया था, जिस कारण वर्क ऑर्डर नहीं हो पाया था। फिर हम वहाँ जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनसे मिल करके फिर वर्क ऑर्डर करवाए। वर्क ऑर्डर करने के बाद अब पूरे बिहार का एक साथ निकला था, उस पर भी काम नहीं हो रहा था। जब एग्जीक्यूटिव को पूछते हैं तो बोले ठेकेदार नहीं आ रहा है एग्रीमेंट करने के लिए, ठेकेदार से कोई कॉन्टेक्ट ही नहीं हो पा रहा था। तब हम लोग फिर विधानसभा में हम क्वेश्चन डाले तो देखते हैं कि अचानक पटना पहुंचा ठेकेदार, बोले सर उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया है, जिस कारण हम नहीं कर पा रहे हैं। क्या दिक्कत है भाई कि ये रोड ना RWD का था ना PWD का था, ये ग्रामीण इससे बना होगा। और जो रोड की ये चौड़ाई 10 फीट है और हमको 12 फीट करना है, तो 12 फीट के लिए 2 फीट के लिए ग्रेड 1 ग्रेड 2 का हमको एस्टीमेट नहीं दिया है। तो हम उसको कैसे करेंगे? हम पर जो कार्रवाई करना है तो हमको बचने के लिए उपाय भी है, क्योंकि दिया नहीं है तो हम नहीं कर सकते हैं उसको। तब उसको बोले कि आप जाके फिर एग्जीक्यूटिव से बात किए तो एग्जीक्यूटिव बोला कि सर एग्रीमेंट करने बोलिए, हम उसको इमीडिएट रिवीजन के लिए। फिर हम पंकज पाल जी से मिले, चीफ सेक्रेटरी से, वो बोले कि आप एग्रीमेंट करवाइए, वहाँ से भिजवाइए, हम एकदम हाथों हाथ भिजवा देंगे आपको, और 12 फीट ही रोड बनेगा। तब जा करके ये फाइनल हुआ। फिर जा करके अभी वो काम इंशाल्लाह 2-1 दिन में काम शुरू कर देगा। दारुल वाला जो रोड था वो भी काफ़ी बरसों से इस रोड को लेकर लोग मांग कर रहे थे, और तमाम तरह की बात की जा रही थी कि सियासी दावपेच का शिकार हो चुका है रोड। अंततः आप शिलान्यास कर रहे हैं, क्या इस बात सच्चाई थी कि सियासी दावपेच का शिकार था वो रोड? मामला तो सियासत का है, लेकिन हम सियासी आदमी नहीं है, बहुत सिंपल आदमी है और सिंपल बात करते हैं, सियासत नहीं करते हैं। क्योंकि जहाँ तक लोगों को जो दिक्कत है वो हम काम करने का काम करते हैं। ये 4 रोड अभी जो बहुत ही ज़रूरी था हमारे, जो, और वो 3, जिसमें 3 रोड नगर का ही है, एक ये वाला और एक दारुल चौक वाला और एक गोपालपुर वाला, ये 3 नगर में ही पड़ता है पूरा रोड। और एक वहाँ सिखियार का, ये 4 रोड एक ही ग्रुप में और एक ही ठेकेदार है। तो इसको हम लोग अभी कराने का काम कर रहे हैं, जो 10 करोड़ से ऊपर की लागत का ये बनने जा रहा है। और बहुत जल्द उम्मीद है इंशाल्लाह 1 महीने में कंप्लीट भी हो जाएगा, क्योंकि उसके पास सारा संसाधन भी है, तो इसलिए कंप्लीट भी हो जाएगा। तो हम समझते हैं कि लोगों को सुविधा भी होगी, आने जाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। हम सियासत नहीं करते हैं, हम लोगों के काम करने के लिए आए हैं और काम करते हैं। मेरा काम ही बताएगा कि हम क्या कर रहे हैं। बाईपास जो कि बहादुरगंज भीषण जाम की समस्या से जूझ रहा है, हाल बाईपास आपने मंजूरी दी, मिल गई है सरकार से, उसके लिए क्या करना चाहेंगे? कितने प्रयास? बाईपास जो रोड अभी हुआ है, जो टेरागाछ से बहादुरगंज और बहादुरगंज से टेरागाछ वाला जो सड़क है,
इसको हमने फिर चूँकि बहुत दिक्कत था, जो ठेकेदार, ये 2015 में टेंडर हुआ था इसका, 2015 में टेंडर, जबकि वो 3 साल के अंदर उसको पूर्ण करना था, नहीं किया। हम 2022 के लास्ट तक जा कर के वो भी पूर्ण नहीं किया। बहुत कार्रवाई करने के बाद उस पर कार्रवाई हो गई है, वो ब्लैक लिस्टेड हो गया है, तो अब वो मेंटेनेंस में भी नहीं है। तो एग्जीक्यूटिव भाई भी बहुत अच्छे आए हुए हैं, उनसे वो आए, बुलाए उनको एक दिन हम, तो उनसे सारी बात हो गई। वो बोला कि सर अभी हम मेंटेनेंस के लिए, रिपेयर के लिए, तो रिपेयर का टेंडर भी हो चुका है और एक एस्टीमेट हम चौड़ीकरण का भेज देते हैं, आप थोड़ा वहाँ लगिएगा और उसको करवाइए। फिर हम वहाँ जो आरसीडी के जो चीफ सेक्रेटरी हैं प्रतीय अमृत जी, उनसे मिले। हमारे मंत्री महोदय अभी जो तेजस्वी जी, उनके विभाग के मंत्री ही हैं, उनसे मिल करके बड़ा जद्दोजहद के बाद वो पास भी हो गया और टेंडर पर भी आ गया, टेंडर प्रक्रिया में आ गया। इंशाल्लाह बहुत जल्द हो जाएगा। और ये छोड़ दिया गया था, अभी बाईपास जो दोनों साथ में ही भिजवाए थे, लेकिन ये बाईपास छोड़ दिया गया था। ये लगभग 5 किलोमीटर का है, वो बहादुरगंज से टेराघाट लगभग 218 करोड़ 40 लाख 75 हज़ार का है। और ये जो बाईपास है 110 करोड़ का है। तो ये जो बाईपास 110 करोड़ का है, तो ये अभी नहीं हुआ था। फिर हम अभी मिले हैं, मंत्री जी से भी मिले, प्रतीय अमृत जी से भी, जो चीफ सेक्रेटरी है, उनसे भी मिले हैं। वो हमको कहें ये हम हर हाल में कर दें, चूँकि वो भी यहाँ डीएम रह चुके थे। वो हम बता रहे थे कि नहीं बहुत दिक्कत है, हम इसको आपका पर्सनल ये लेकर के इसको हम करेंगे। और हमको उम्मीद है कि बहुत जल्द ये भी टेंडर प्रक्रिया में आ जाएगा, तो बहादुरगंज के लोगों को काफ़ी सुविधा होगी। ये रोड वहाँ से आपका LRP से थोड़ा अररिया रोड जाइएगा जब आगे, तो लगभग 100-150 मीटर के बाद वो निकलेगी। वो खाली मैदान होते हुए जाके कुछ रोड भी कनेक्ट करेगा, वो जाके आपका कॉलेज चौक होते हुए ऐसे निजाम साहब के घर होते जाके फिर NH में मिलेगा। तो लगभग 5 किलोमीटर का ये रोड बनेगा। और कुछ भूमि अधिग्रहण भी है इसमें, ज़मीन भी अधिग्रहण करना है, उसका मैपिंग वैपिंग सारा हो गया है और एक एस्टीमेट भी प्रपोजल चले गया है बिहार सरकार को, और इंशाल्लाह ये भी बहुत जल्द हो जाएगा। गुरुमरा पुल का भी आपने जिक्र किया था, विधानसभा में आवाज़ उठाया था, चूँकि गुरुमरा से अक्सर फ़ोन आते हैं। क्या हालांकि काम को पास कर गया, इसको लेकर गुरुमरा पुल को लेकर हम चाहेंगे। गुरुमरा पुल और आपका लोधावाड़ी पुल, इंशाल्लाह ये भी आपका टेंडर के प्रक्रिया में, आपने सुना ही होगा, जवाब दिया है सरकार की, ये टेंडर प्रक्रिया में है और बहुत जल्द इंशाल्लाह ये भी हो जाएगा। हम समझते हैं कि 2023 के दिसंबर तक ये टेंडर में आ जाना चाहिए, आ जाएगा, हमको पूरी उम्मीद है। लगातार आपके द्वारा विकास कार्य को अंजाम दिया जा रहा है और तमाम तर चीज़ों को लेकर आप सोशल मीडिया में भी एक्टिव रहते हैं और कहते हैं कि लोगों की जो समस्या है उससे सुनने में हमें अच्छा लगता है। आज क्या एक और कहना चाहेंगे कि अभी हम जैसे आपका दारुल उलूम चौक से लेकर के ले लिया, ये 13 किलोमीटर का लगभग है, जिसको हम RCD में कन्वर्ट कर करके जब 13 किलोमीटर वो हो जाएगा और बहादुरगंज का आपका चौड़ीकरण हो जाएगा, तो हम समझते हैं कि टेराघाट से आपका मतलब पूरे बहादुरगंज विधानसभा की दूरी मोटा मोटी 38 किलोमीटर हो जाएगी और 1 घंटा में आदमी लेलिया चौक से टेराघाट जा सकता है। इतना ये होने जा रहा है, बहुत जल्दी ये हो जाएगा, बहुत जल्द। और आपका कई रोड और है जो अभी हम लोगों का टेंडर प्रक्रिया में है, लगभग 12-13 रोड अभी टेंडर में है, जिसमें एक सरंडा आपका दारुल उलूम चौक से सरंडा भोड़ादेव तक ये भी रोड है। उसके बाद शिवगंज बालूबाड़ी आपका वहाँ का मोहम्मद नगर पंचायत का वो भी है। एक रोड हम लोग गए थे अभी वहाँ आपका धोकर झाड़ी बीबीगंज से आगे है, पहली बार जाने का मौका, इलेक्शन के दौरान भी हम नहीं जा पाए थे। जो एक दिन गए वो लोग काफ़ी परेशान किया कि भाई आप लाइए विधायक जी, तो एक दिन गए हम, तो देख के बड़ा अफसोस हुआ कि 75 साल के आज़ादी के बाद भी वहाँ एक कच्ची सड़क भी नहीं बना था। उसको हम लोग PO से मिल करके उसको अभी कच्चीकरण का परमिशन दे दिया गया, कुछ हद तक हो भी गया है, एक तरफ से उसको जोड़ दिया गया है। अभी हम विधानसभा में भी क्वेश्चन किए हैं, तो वो भी टेंडर में आ गया है और इंशाल्लाह वो लोग भी बीबीगंज से जुड़ जाएगा बहुत जल्दी। मेरी कोशिश ये है कि जहाँ भी, जैसे आपका डोहर का सुने होंगे कि जब हमारे विधायक हेलीकॉप्टर से बारात जा रहे थे, तो वहाँ वो हम लोग के यहाँ केला का पेड़ का भूरा बनाता था, लोग भूरा पर लोग लाश को लेकर के कब्रिस्तान तक जाते थे। वो सीन उस वक्त देखा होगा लोगों ने। तो ऐसे जगह का रोड को हमने पहले बनवाने का काम किया है। और आप अगर देखेंगे, आपको महज बतना जो हमेशा लौचा से वहाँ की दूरी लगभग हम समझते हैं कि ½ किलोमीटर है, महजबतना और लौचा की दूरी लोगों को, लेकिन हमेशा लोग अपना घर नहीं पहुंच पाता था, बरसात के दिनों में बहादुरगंज में रहना पड़ता था, लेकिन उसको बनाने का काम किया। आपका चरकपुरा लौचा अगर जाइएगा, आप देखिएगा वहाँ कि एक घर से दूसरी घर जाने के लिए लोग चचरी का इस्तेमाल करते थे। इलेक्शन के टाइम में जब हम लोग गए तो एक घर से दूसरा घर जाने के लिए चचरी पर पार करना पड़ता था, उस रोड को हमने बनवाने का काम किया। अभी सारा रोड इंशाल्लाह हम समझते हैं कि 25 तक मैक्सिमम रोड कंप्लीट, जो बहुत ज़रूरी है, नहायत ही ज़रूरी है, वो कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद हम समझते हैं कि 30 के अगर 5 साल और मौका मिलेगा तो उसके बाद कोई रोड ही नहीं बचेगा।
नदी कटान में पहले जो काम किए जा रहे थे सिर्फ ये कि बांस उस लेके किया जा रहा था, लेकिन इस बार आपके द्वारा 5-6 जगहों पे जहाँ हम लोग भी जाने का काम किए, तमाम जगहों पे जो काम किया गया अभी इस बरसात में भी वो टिका हुआ है और लगता है कि टिके हुए रहेंगे। इस काम को और आगे पैमाने पर किया जाएगा क्या? नहीं, जैसे हम लोग सरकार में जब आए तो हम लोग अपना मंत्री जी से बात रखे, फिर चीफ मिनिस्टर से मिले हम, तो लगभग हमारे यहाँ लगभग 18-20 पॉइंट्स है जहाँ नदी का कटाव बहुत भीषण होता है, काफ़ी दिक्कत में लोग हैं। तो जिसमें से लगभग 8-10 पॉइंट पर हम लोग का काम हुआ है और जब करोड़ों में लगभग 20 करोड़ का काम हुआ है हमारे क्षेत्र में नदी कटाव, पहली बार ऐसा। परकोपायल का काम, जैसे आप अगर फुलबड़िया जाइएगा तो 1 किलोमीटर तक परकोपायल 3 पीस में बनाया गया है, 3 लेयर में। तो इस तरह का काम हम लोग हर जगह किया और इंशाल्लाह उससे बचाव भी है और कुछ जगह पर छूट गया है और इस बार मुख्यमंत्री वादा किए हैं कि इस बार कर दिया जाएगा, क्योंकि लेट हो गया, फिर उसको टेंडर होने में बरसात के टाइम में काम नहीं होता, तो इसलिए उसका इंशाल्लाह अभी फिर बरसात के बाद उसको हम करवाएंगे। और 2-1 जगह है जो अभी फ्लड फाइटिंग का काम चल रहा है, जहाँ अगर कहीं दिक्कत ज़्यादा है तो वहाँ फ्लड फाइटिंग का काम हो रहा है और वो बहुत जल्द इंशाल्लाह कटने नहीं दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे माननीय विधायक जनाब अनजान नमी साहब। हम विदा लेना चाहेंगे आपसे। इन तमाम तर चीज़ों के लिए आप मर्यादित तरीके से अपनी बातों को रख सकते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।